फ्रेंड्स, वेलकम टू KVS स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है BES 121 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फॉर BEd स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 11 चाइल्ड राइट्स एंड लेजिस्लेशन, जिसमें हम बेसिकली चाइल्ड राइट्स के हित में जितनी भी एजेंसीज वर्क करती है, कौन कौन से चाइल्ड राइट्स है, कौन कौन से प्रावधान है संविधान में जो बच्चों के हितों के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए वर्क करता है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है हु इज़ अ चाइल्ड, बालक कौन है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को यूनिट 1 में भी कहा था कि अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एज क्राइटेरिया सब ने अपना अलग लिया हुआ है। एज क्राइटेरिया सब ने अपना अलग लिया हुआ है। सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो बालक वो है जो 14 ईयर की एज से कम हो। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अनुसार देखा जाए तो हर वो बच्चा, हर वो मानव बच्चा कंसिडर किया जाएगा जिसकी भी एज 18 ईयर के अंदर है, ठीक है, जो 18 ईयर के अंदर फॉल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो उसके अगर देखें तो इंडियन पेनल कोड IPC 1860 जो कंसिडर करता है चिल्ड्रन को टिल द एज ऑफ 7, और अगर मेंटल डिसेबिलिटी वाला कोई चाइल्ड है तो 12 साल तक वो उनको एज अ चाइल्ड कंसिडर करता है। IPC 1860 considers age of children till 7 and for mental disability child till 12 years। आर्टिकल 21 की बात करें तो सबको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, तो ये 14 ईयर्स तक कह सकते हो आप एक ह्यूमन बीइंग को चाइल्ड कंसिडर करता है। चाइल्ड लेबर की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि 14 ईयर्स से कम अगर कोई काम करता हुआ मिला फैक्ट्रीज में, माइंस में, तो ये क्या होगा, गैर कानूनी होगा, इलीगल होगा। इट मीन्स कि वो 14 ईयर्स की एज तक कंसिडर करते हैं एज अ चाइल्ड। जुवेनाइल जस्टिस की अगर देखी जाए तो 18 ईयर्स से कम का बच्चा है तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग 18 साल का बच्चा चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। तो ये बात हो गई है हु इज़ चाइल्ड, किसे हु इज़ अ चाइल्ड और किसे चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जब बात आ जाती है भाई राइट्स ऑफ अ चाइल्ड एंड ओवरव्यू, तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं। केसेस में दिया हुआ है कि एक बच्चा है, चाइल्ड लेबर हमें पता है कि गैर कानूनी है, लेकिन इधर एक रिपोर्ट दी हुई है जो डॉक्टर योगेश दुबे और शाइस्ता खान ने ये प्रिपेयर की हुई है। इसमें एक बच्चे की सिचुएशन दिखाई हुई है कि वो बच्चा जो है बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है, चूड़ी जहाँ पर बनती है उसमें काम करता है और 15 आवर्स तक काम करता है। हर मंथ उसको सिर्फ 500 रुपये दे दिए जाते हैं, और ये जो एम्प्लॉयर है वो बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली ट्रीट करता है, मार पिटाई भी करता है। अगर वो बच्चा धीरे काम करता हुआ दिखता है, स्लोली वर्क करते हुए दिखता है, तो उसको बुरी तरीके से पीड़ित किया जाता है, फिजिकली मारा जाता है, पिटाई की जाती है या फिर डांट मारी जाती है। उसको उसके परिवार से भी नहीं मिलने दिया जाता और ना ही वो उसे कहीं बाहर घूमने फिरने का अधिकार है। वो जो बच्चा है वो मेल नरिश्ड है, उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है, खाना उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, और उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है। उसके हाथों में अगर देखें तो हाथों में स्कार्स है, हाथों में जले हुए आप वो देख सकते हो निशान, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ होता है बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में। और इसकी वजह से अब क्या है कि वो अपनी जो कंडीशन है वो सबके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, और एम्प्लॉयर जो है अगर उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए भी जो पैसा लगता है वो भी उसकी सैलरी में से ही डिड्यूस कर रहा है। 500 रुपये देता है और उसमें से भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी सैलरी में से ही काटता है। तो इतनी बुरी हालत आप कह सकते हो एक नन्हे से बच्चे की हुई है। अगर हम अपने संविधान के प्रावधान के अनुसार देखें तो यहाँ संविधान में प्रावधान है आर्टिकल नंबर 39F की अगर बात करें तो ये जो है कहता है कि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो एक हेल्दी मैनर में और एक अच्छी कंडीशन में रहे, फ्रीडम के साथ और डिग्निटी के साथ अपना जीवन यापन करे, एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उनको उनके साथ कोई उत्पीड़न ना हो, एक्सप्लॉइट ना किया जाए, और अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। तो ये आर्टिकल 39F जो कि हेल्प करता है या चाइल्ड राइट्स के फेवर में है, तो ये चीज़ इसमें दी हुई है।
आगे इसमें और भी केसेस दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि बहुत जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ फिज़िकली अब्यूज़ होता है। फिज़िकल अब्यूज़ करने वाले उनके फैमिली मेम्बर्स भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी परसेंटेज हाई है इसकी। और अगर इंडिया में बात करें तो ये वाली जो प्रॉब्लम है चाइल्ड अब्यूज़ की, ये बहुत ज़्यादा है। 69% ऑफ चिल्ड्रन, अगर 12,447 बच्चों में अगर सर्वे किया तो 69% बच्चे ऐसे थे जो फिज़िकली अब्यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर टाइम ये देखने को मिल रहा है कि हाई लेवल ऑफ फिज़िकल अब्यूज़ उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के द्वारा ही की जा रही है, या फिर उनको सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया जा रहा है। और ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है ये मेनली उन बच्चों के साथ हो रहा है जो स्ट्रीट में घूमते रहते हैं, या पोवर्टी मतलब पुअर चाइल्ड की बात हो रही है ये, कि स्ट्रीट में जो द चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट, चिल्ड्रन एट वॉक एंड चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशनल केयर वर मोस्ट इनसिक्योर। ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, वल्नरेबल ग्रुप है, और दे फेस द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल असोल्ट। जहाँ पर ये काम करने लग जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, यहाँ पर भी इनके साथ गलत हरकत होती है। स्ट्रीट्स में भी अगर ये घूमते फिरते हैं पॉवर्टी की वजह से, तब भी ये हाई रिस्क पे है कि इनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट, अगर किसी इंस्टीट्यूशनल केयर में है तब भी वहाँ पर भी चांसेस है। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कौन कौन से अधिकार बच्चे के साथ देंगे, कौन कौन से प्रावधान है। तो पहला आ जाता है राइट टू सर्वाइवल, जो कहता है कि हर एक बच्चे का राइट है कि उसको उसकी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, फूड, शेल्टर और मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए। ये कहता है राइट टू सर्वाइवल। नेक्स्ट जो राइट है बच्चे, वो है राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार, जिसमें आ जाएगा कि हर एक बच्चे को ग्रो करने का, अपने आप को पूरी तरीके से ग्रो करने का अधिकार है। उसकी जितनी भी स्किल्स है या स्ट्रेंथ है उसका विकास करने का अधिकार है। राइट फॉर डेवलपमेंट परमिट देम टू प्ले, खेलने का अधिकार है। अपना जो खाली समय है उसको इंजॉय करने का अधिकार है। एजुकेशन लेने का अधिकार है और एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार है। राइट टू पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो इसमें हर वो चीज़ कि बच्चा अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, और अन्य मेंबरों की तरह, अन्य व्यक्तियों की तरह वो भी सोसाइटी के मेंबर की तरह हिस्सा ले सकता है इन ऑल द मैटर्स विच टेक प्लेस इन देयर कम्युनिटी। जितने भी हमारी कम्युनिटी में जो भी चीज़ें चल रही है, जितने भी मैटर है, उसमें एक बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो राइट टू प्रोटेक्शन में कौन कौन सी प्रोटेक्शन आ जाती है। ये गारंटी करता है कि बच्चे को प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जो कि गैर सामाजिक गतिविधियां हैं, उनसे बचाया जाए। चाहे उसमें चाइल्ड अब्यूज़ आ गया, फिर उसमें चाइल्ड लेबर आ गया, मेंटल एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनसे बच्चों को बचाया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है बात कि हमारे जो प्रावधान हैं पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स DPSP आ जाते हैं। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई हुई है जिसमें बच्चों के सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के लिए वर्क किया जाता है। और ये जो राइट है ये कंकरेंट लिस्ट में या फिर स्टेट लिस्ट में मौजूद है। ज़्यादातर जो स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कैरी आउट की जाती है, लागू की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। आर्टिकल 73 और 74 आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ये जो संशोधन हुआ 73वां और 74वां, तो उसके बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स मिल गई है वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए जो विलेज लेवल पर, और जो हमारे सिटी लेवल पर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके भी हाथ में फाइनेंशियल पावर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है कि ये वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन के लिए, सोशल वर्क के लिए काम करे, सोशल जस्टिस के लिए वर्क करें। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे 5 ईयर प्लान की, जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ था, तो उसने भी बल दिया था किस चीज़ के ऊपर, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन बाय गिविंग स्पेशल कंसर्न टू देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। 1951 में जो फर्स्ट हमारा पाँच वर्षीय योजना आई थी, उसमें भी जिक्र किया गया है कि बच्चों के हित के लिए उनका जो स्पेशल कंसर्न है हेल्थ, उनका स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और उनकी एजुकेशन पर जोर दिया जाए। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की अगर बात करें, ठीक, SWB, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें फॉर असिस्टिंग वॉलंटरी एजेंसीज
उन सभी एजेंसियों को अंडरटेक किया गया जो वेरियस प्रोग्राम्स रन करते हैं चिल्ड्रन के राइट्स के लिए। तो उन सभी एजेंसीज को असिस्ट करेगा कौन? सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो भी बच्चों के हित में जितनी भी एजेंसियां वर्क करती है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव्स की अगर बात करें गवर्नमेंट द्वारा जो चलाए गए जैसे बालवाड़ीज, महिला मंडल्स, ये भी बच्चों के हित के लिए ही रन किए गए। कुछ एक्ट्स की अगर बात करें तो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, विमेंस एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन वेलबींग ऑफ चाइल्ड्स एक्ट्स पास्ड बाय गवर्नमेंट आर अमंग द अर्ली इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बालकों की कंडीशन में सुधार करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स रन किए गए, बहुत सारे एक्ट्स आए। जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट ये देख रहे हो, जिसमें वीमेन को या कम उम्र की लड़कियों को बेच दिया जाता है पैसों के लिए। तो इस सब के अगेंस्ट जो ये एक्ट है, बच्चों के हित में काम करने के लिए, कुछ भी दुर्व्यवहार ना हो महिलाओं और बच्चों के लिए, महिला और बालकों के कल्याण के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स रन किए गए हैं उनके जिक्र किया गया है। उसके बाद कहा गया है कि जब यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था राइट ऑफ चिल्ड्रन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस्टेब्लिश किए क्या? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गठन किया जून 1964 में, जिसने प्रॉपर जो अटेंशन दिया वो दिया बच्चों के इश्यूज़ को। एट प्रेजेंट इट वर्क्स एट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। समाज का जो सोशल जस्टिस है और एम्पावरमेंट के लिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट, बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर होता है, एबोलिशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड लेबर, ये सब जो पास किए गए हैं टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। तो ये आफ्टर यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन किए गए हैं। आफ्टर द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ 1979 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड, the government of India initiated the national policy of action to reach the deprived children। जितने भी पिछड़े हुए बच्चे हैं जिनको भी ज़रूरत है उनके लिए काम किया जाए। इनके अलावा और सारी जो स्कीम्स आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 जो बच्चों की कंडीशन के लिए वर्क करती है, NP 1968, 1986, DPEP ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, NCF राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये सब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए और बच्चों को एम्पावर किया जाए, तो उसके लिए वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है चाइल्ड राइट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें अगर बात करें तो डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बात की गई है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। मेन जो हमारा आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आ जाते हैं यहाँ से, एग्जामिनिंग द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव इन द कल्चरल कंटेक्स्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक, इंडिया का काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रेसेस, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग कास्ट, कल्चर, संस्कृति और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, बच्चों का जो पालन पोषण होता है वो भी हर एक में अलग अलग ढंग से किया जाता है हर एक जगह पर। अगर बात आपने नाम सुना होगा बहुत ही प्रख्यात मिस मलाला यूसुफजई, जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्ट्राइव किया था, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए फ़ाइट किया था कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको भी याद होगा ये जो दो प्रमुख नाम अभी आपने पढ़े। तो इन्होंने जो वर्क किया था ये बच्चों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया था। तो यहाँ से हम जानेंगे डिफरेंट चाइल्ड राइट्स के बारे में, किस तरीके के कौन कौन से चाइल्ड राइट्स है। फर्स्ट आ जाता है राइट टू पेरेंटल केयर। राइट टू पेरेंटल केयर में आ जाता है कि बच्चे जो परिवार के जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंटल केयर का मतलब यही है कि जो बच्चे हैं उनके माता पिता है वो किस तरीके से बच्चे की केयर करे। ये जो अधिकार है हर बच्चे को, अधिकार है हर बच्चे का कि उनका अच्छे से लालन पोषण हो, उनकी केयर हो। फैमिली जो है हमारी फर्स्ट इंटरनल एजेंसी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और
बेसिक राइट है ये बच्चे का कि बच्चे की केयर की जाए बाय हिज और हर पेरेंट। उनको एक इमोशनल, फिज़िकल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल नीड जितनी भी हैं बच्चों की वो फुलफ़िल की जाए। इसके लिए फॉर दिस ईच एंड एवरी चाइल्ड मस्ट बी ब्रॉट अप इन देयर ओन फैमिलीज़। बच्चों के खुद के परिवार में ही उनका लालन पोषण हो और उनकी जो नीड है ये सारी फिज़िकल, एजुकेशन, स्पिरिचुअल ये सब फुलफ़िल की जाए। पेरेंटल केयर और अफेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए भी और हेल्दी डेवलपमेंट के लिए भी। जिन बच्चों को पेरेंटल केयर नहीं मिलता है, नेग्लेक्टेड रखा जाता है, हेटर्ड बिहेवियर शो किया जाता है, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, सोसाइटी से आगे चल करके खुद को लिंक नहीं कर पाते, दोस्त ज़्यादा नहीं बना पाते और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है वो बहुत ही जो डेंजरस एक्टिविटीज़ है उन सब में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं बहुत ही कम एज में। जो जुवेनाइल केसेस आप देखते हो, जो 18 ईयर्स के कम के बच्चे हैं वो चोरी चकारी करने लग गए या फिर रेप कर दिया, ये सब जुर्म करने लग जाते हैं। तो एक प्रॉपर बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है फैमिली मेम्बर्स के और बच्चों के बीच में। अब ये जो पेरेंटल केयर की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हमें ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे भारत में ऐसे हैं जिनके या तो एक पेरेंट नहीं है या फिर दोनों माता पिता कोई भी मौजूद नहीं है। उनमें क्या है कि चाइल्ड हेडेड हाउस होल्ड बच्चे ही है, सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स ड्यू टू वॉर्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लड़ाई, वॉर होने की वजह से या नेचुरल प्राकृतिक आपदा की वजह से अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए हैं, जो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रह रही है, अल्टरनेटिव केयर सेटिंग में रह रही है, ऑर्फनेज में रह रही है, इमिग्रेट चिल्ड्रन, ये सब आ जाते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज़ वेयर पेरेंट्स लिव एंड वर्क अवे फ्रॉम देयर होम, जिसमें आर्मी के अगर काम करते हैं, जिसमें आप कह सकते हो ये मिलिट्री वगैरह में जितने भी पेरेंट्स वर्क करते हैं तो उनको अपने घर से अलग रहना पड़ता है। इसमें फिर वो भी आ जाते हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन, जिनको पेरेंटल केयर नहीं मिलता है, तो ये भी बच्चे हैं जिनको डिप्राइव है, ये बच्चे डिप्राइव है, इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। यूनिसेफ पॉइंटेड आउट दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर लिविंग विदाउट वन और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। Another alarming factor is that more number of children is at risk of separation because of poverty, disability, HIV/AIDS, नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड वॉर्स। तो रिस्क ऑफ सेपरेशन पर बच्चे बहुत ज़्यादा है पेरेंटल लैक ऑफ पेरेंटल केयर की वजह से, जो कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है। और उनको पेरेंट का सपोर्ट या केयर नहीं मिलती है, इस वजह से वो गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है, सेक्सुअल अब्यूज़ उनके साथ होती है, एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होता है, फैक्ट्रीज़ में वो काम करने लग जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को बुरी तरीके से प्रभावित होता है और नेगेटिवली प्रभावित होता है एक तरीके से। अर्ली सेपरेशन जब पेरेंट्स से हो जाता है बच्चों का तो उसके इमोशनल और फिज़िकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाती है और इमोशनल प्रॉब्लम विच कैन लीड टू सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम एंड डेथ। आगे चल करके हो सकता है कि बच्चा अपने आप को खुद से जोड़ ना पाए और उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आ जाता है राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें एक केस दिया हुआ है और बताया गया है कि किस तरीके से 50,000 चिल्ड्रन फ्रॉम मदुरई, थेनी, दिंडीगुल, इन सब को नदर्न स्टेट में लोकल मर्चेंट्स को के पास भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। 14 ईयर ओल्ड बॉय की बात कही गई है जिसका नाम CV साकन है और थेनी डिस्ट्रिक्ट का है। उसके पिताजी ने उसको 1500 रुपये में लोकल ब्रोकर को बेच दिया। और तो ये चीज़ें इसमें थोड़ा सा केसेस वगैरह बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो मेन बात है राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमारा जो आर्टिकल 32 है, इसमें कहा गया है कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्सेप्ट्स द राइट ऑफ चाइल्ड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों के जो बचाना है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से, उनको
हमें प्रोटेक्ट करना है कि वो किसी भी हैज़ार्डस प्लेस में वर्क ना करे, ऐसी जगहों पर इंगेज ना हो, ऐसे कामों में जहाँ पर उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है, शिक्षा एजुकेशन रोकनी पड़ती है, या फिर उनके हेल्थ के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है, या फिर उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसमें बात की गई, इस कन्वेंशन में रिक्वेस्ट की गई स्टेट पार्टीज से कि पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए, मिनिमम एज एक सेट करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्किंग आवर्स ज़रूर डिसाइड होने चाहिए। ये नहीं है कि पूरा दिन, जैसे अभी पीछे केस पढ़ा कि 15 आवर्स तक वर्क कराया और महीने में 500 रुपीज़ दे रहे हैं, तो इस टाइप का डिसाइड, द वर्किंग आवर्स भी डिसाइड होने चाहिए। कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव करनी ज़रूरी है, लाइफ को रिस्क पे रख करके ऐसा काम ना कराया जाए। ऑल्सो गिविंग पेनल्टीज टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 32। अगर आर्टिकल 32 की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाया जाए। अब ये जो बात आ जाती है मेन कि भाई ये चीज़ क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इतनी देखने को मिलती है, तो पोवर्टी इज़ द रूट कोज। पोवर्टी, गरीबी की वजह से ये चीज़ होती है, या फिर पेरेंट इलिटरेसी, अगर पेरेंट जो है वो साक्षर नहीं है, एंड इग्नोरेंस, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन लर्न एंसेस्ट्रल वर्क फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड डेज। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो उनके दादा या उनके पिताजी जो वर्क करते आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ही वो चीज़ सिखा दी जाती है। लैक ऑफ रिजिडिटी इन पॉलिसी मेकिंग फॉर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसको, उसमें कोई इतनी रिजिडिटी नहीं है कि बच्चे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स, जेंडर डिफरेंस, ये सारी चीज़ें इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वायलेशन ऑफ एनी टाइप और नीड ऑफ चिल्ड्रन कैन बी टर्म्ड एज एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी टाइप के या किसी भी नीड का अगर वायलेशन हो रही है उसकी, तो उसको ही हम एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे। ऑल नीड्स ऑफ चाइल्ड्स आर इम्पोर्टेंट एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी अगर फॉर्म है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो सोशल है या कल्चरल राइट्स है, हमें उन सबको प्रोटेक्ट करना है। फिर अगर चाइल्ड लेबर की बात इसमें की गई है कि ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है, आर्थिक शोषण जो हमें देखने को मिलता है, ये रिजल्ट है किसका, चाइल्ड लेबर का। चाइल्ड लेबर की वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। इस चाइल्ड लेबर में वो सब बच्चे आ जाते हैं जो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स होते हैं, और ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जो बहुत ही रिस्की है, जहाँ पर ग्रेट रिस्क है। उनके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सबको हार्म ये चीज़ पहुँचा रही है। इसमें मेजर कॉजेज़ की अगर बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, पोवर्टी, ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन लर्न फैमिली स्किल्स, ये सब है। नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर हैज़ हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग चाइल्ड लेबर इन इंडिया टू सम एक्सटेंट। तो जो नेशनल पॉलिसी बनी है चाइल्ड लेबर को लेकर के, चाइल्ड लेबर के ऊपर जो राष्ट्रीय नीति बनी है 1987, उसने बहुत वर्क किया है कि चाइल्ड लेबर को कुछ हद तक, काफ़ी हद तक उसको घटाया जाए या कम किया जाए, लेकिन आज भी चाइल्ड लेबर हमें देखने को मिलते हैं, ये इलीगल भी है। नेक्स्ट जो राइट दिया हुआ है वो है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन। आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा मैं इसका जिक्र नहीं करूँगी, ठीक है, कि किस तरीके से बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ होती है। और चाइल्ड अब्यूज़ इज टर्म्ड एज वॉयलेंस, मिसबिहेवियर और नेग्लेक्ट सफर्ड बाय चाइल्ड फ्रॉम एनी पर्सन। किसी भी पर्सन पर जिसके ऊपर बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, या उसके वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या रिलेटिव भी हो सकता है, और वो उसके साथ मिसबिहेवियर कर रहा है, वॉयलेंस कर रहा है या नेग्लेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके चाइल्ड अब्यूज़ इसको कहते हैं। और ये चाइल्ड अब्यूज़ का ही पार्ट है सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, नेग्लेक्ट, इमोशनल अब्यूज़, एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वॉयलेंस, जो मारपीट की जाती है, ये सब भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस फॉर्म में ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये देखने को मिलती है, जिसमें इंटरकोर्स, रेप, ओरल सेक्स, टचिंग और किसिंग चाइल्ड्स जेनाइटल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और अगर हाँ, यहाँ पर मेन बात है कि कौन सा जो जो राइट है या प्रोटेक्ट कौन करता है,
तो ये एक पोक्सो एक्ट है, ठीक है। ये वर्क करता है। तो इसमें अगर बात करें तो बच्चे इसमें आ जाता है हमारा जो पोक्सो एक्ट है, आप लोगों ने सुना भी होगा नाम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये जो वर्क कर रही है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और विकास कल्याण के लिए जो मिनिस्ट्री है वो वर्क कर रही है। उसने इंट्रोड्यूस किया है पोक्सो एक्ट को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में ये आया था, जिसमें 18 ईयर्स के वो जितने भी बच्चे हैं, वो मतलब 18 ईयर्स से बिलो जो भी है वो बच्चा कंसिडर किया जाएगा, और उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलबींग के लिए वर्क किया जाएगा कि उनका हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट हो। साथ ही ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड और जो सेक्सुअल पर्पस, ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड जो बच्चों को बेच दिया जाता है, जैसे अभी आपने एक केस मैंने आपको बताया था कि 1500 रुपये में बच्चे को बेच दिया गया, तो वो चीज़ है, वो सारी चीज़ों को पनिशेबल एक्ट के अंदर लिया जाएगा, उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, जिसको आप एनसीपीसीआर बोलते हो, ये मॉनिटर करता है कि पोक्सो एक्ट ढंग से लागू हो रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये है हमारा नेक्स्ट, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगला जो है बच्चे वो आ जाता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको आप आरटीई एक्ट 2009 भी बोलते हो। और ये आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से पता है कि हर एक बच्चे को 6 से 14 वर्ष का जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट को हम राइट टू एजुकेशन बिल के तौर पे, ये जो पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में, वो हुआ था 4 अगस्त 2009 को। और ये जो एक्ट पास हुआ, आरटीई एक्ट, ये इफेक्ट में आया था, ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। फ्री एजुकेशन का मतलब है कि किसी भी बच्चे से कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी, और वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में परस्यू कर सकता है। वो अपनी एजुकेशन फ्री में परस्यू कर सकता है, उसको कोई स्कूल फीस नहीं देनी, कोई यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, मिड डे मील, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को सरकार ही प्रोवाइड की करेगी। और उसमें पेरेंट्स को भी जागरूक करना है कि भाई आप अपने बच्चों को, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये है आपका आरटीई एक्ट। बेसिकली इसके अंदर आर्टिकल 21A भी आ जाता है, इसके लिए ही बनाया गया है। इसमें भी बात की गई है अगेन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये जो है आ जाता है। नेक्स्ट, इसमें मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कि ये इंश्योर करता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो हर बच्चे की, 6 से 14 साल के बच्चों की, उनको कोई फेल नहीं किया जाएगा, नो डिटेंशन पॉलिसी है। एज अप्रोप्रिएट एडमिशन होगा, ये नहीं है कि बच्चा जिस भी एज का है ना, उसके अप्रोप्रिएट जिस क्लास में वो होना चाहिए उसको उस क्लास में लिया जाएगा, उसको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। इफ़ नॉट प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, अगर एज प्रूफ का कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, गवाह नहीं है, फिर भी बच्चों को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। 25% रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 75% रिजर्वेशन है सीट्स की इन क्लास 1। क्लियर मैंडेट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल बर्डन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाता है। तो ये है हमारा आरटीई एक्ट 2009। आगे मूव ऑन करते हैं। तो आगे आप पढ़ोगे तो आपको टॉपिक मिलेगा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, जैसे यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है एनसीपीसीआर, एनएचआरसी, जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर यूएनसीआरसी है, जिसमें बात की गई है कि जो चाइल्ड राइट्स के लिए डिफरेंट इन्होंने प्रोग्राम्स चलाए हैं उसकी।
तो ये चीज़ें इसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आ जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसमें ये जो फॉर्म हुई थी ये हुई थी 1946 में। ये जो फॉर्म हुई थी 1946 में फॉर्म हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से 1945 तक चला था। तो ये जो इमीडिएट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुई थी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ जिसको बोलते हैं। और इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए ये वर्क करती है। इट एश्योर्स द स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। उन सभी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो भी बच्चे वॉर का विक्टिम बने। आपको पता है कि वॉर में कितना डिस्ट्रक्शन होता है, एक अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें कितना डिस्ट्रक्शन होता है। बच्चे का नहीं पता या माता पिता का नहीं पता, किसी के बच्चे के माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए, सिर्फ बच्चा रह गया। तो उन सब के लिए जो भी बच्चे विक्टिम ऑफ वार बने थे, नेचुरल जो कैटेस्ट्रॉफ है, नेचुरल डिज़ास्टर के उसमें आ गए, या पोवर्टी या अदर एक्सट्रीम वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन है, उनके लिए यूनिसेफ वर्क करती है। ये ऑल्सो इंश्योर करती है कि बच्चों की जो बेसिक नीड है वो फुलफ़िल हो और उनको पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी जो स्किल्स है वो अच्छे से डेवलप हो और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ये यूनिसेफ इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन हु आर लिविंग विदाउट पेरेंटल केयर। जिनको माता पिता की केयर नहीं मिलती है उनको उनके लिए भी यूनिसेफ वर्क करती है। तो ये कुछ इश्यूज दिए हुए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो यूनिसेफ ने रन किए हैं। चाइल्ड लेबर जिस चीज़ के लिए वर्क करता है, इस चीज़ के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट्स एंड इमरजेंसी, चिल्ड्रन एंड जस्टिस, चिल्ड्रन विदाउट पेरेंटल केयर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड नेग्लेक्ट। तो इन सब के लिए वर्क करती है यूनिसेफ। नेक्स्ट आ जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको पता है कि ये भी हमारे जो जितने भी 18 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, बिलो 18 ईयर्स जो है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए और वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन के लिए ये वर्क करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्लस ये जो बच्चों की जितनी भी नीड है या उनके लिए जो भी प्लानिंग पॉलिसी बननी चाहिए, उनकी अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग मैनेजिंग प्रोग्राम्स हु आर अरेंज्ड विच आर अरेंज्ड फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। बेसिकली ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है बट इट ऑल्सो वर्क्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्योंकि आपको पता है राइट टू सर्वाइवल इज़ ऑल्सो राइट विच इज़ फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, जिसके अंदर उनके शेल्टर हो, जिसके अंदर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ आ जाती है। तो राइट टू सर्वाइवल भी आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको हम NCPCR बोलते हैं। ये फॉर्म हुई थी 2007 में और बिकेम ये एक्ट जब बनी, it comes under the Commission for Protection of Child Rights Act which became an act of parliament in दिसंबर 2005 में। दिसंबर 2005 में ये पार्लियामेंट का एक्ट बनी थी। मेन पर्पस क्या है इसका ये देख लीजिए कि लॉज बनाए, ऐसे पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज बनाए जो कम्प्लीटली एग्री करता हो विद चाइल्ड राइट्स एनलिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी चाइल्ड राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिए हुए हैं उनके लिए वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट जो कमीशंस आप देखते हो, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं, वो सब जिम्मेदारी हो जाती है किसकी? NCPCR की। अभी मैंने आप लोगों को पोक्सो एक्ट का बताया था जो, ठीक, पोक्सो एक्ट के बारे में बताया था, उसकी भी मॉनिटर करने की जिम्मेदारी NCPCR की ही है। ये चीज़ अभी अभी मैंने आपको बताई थी। अगर बात करूँ पोक्सो की फुल फॉर्म की, अगेन मैं बताना चाहूँगी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो उसके लिए भी वर्क करती है NCPCR। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आप लोगों को नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस, ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर 12 अक्टूबर 1993 में। NHRC वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसमें इसको मिला था बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
लोगों के मानव के अधिकारों के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ये वर्क करती है। इसके अंदर एक्ट डिफाइंस द ह्यूमन राइट एज, ह्यूमन राइट को कैसे डिफाइन कर रहा है, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट। और जो मेन फंक्शन है वो स्क्रीन पर देख सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्वायर अबाउट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर वायलेशन हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के तो उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इंक्वायर करो, पूछताछ करो, छानबीन करो, क्यों हुए, किस वजह से हुए और उनके रोकथाम करो। इंटरफेयर इन द कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, ये क्या कर सकते हैं, जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इंटरफेयर कर सकता है कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर उनको लगता है ह्यूमन राइट से रिलेटेड है कुछ, और अगर वो अपना सुझाव देना चाहे तो इंटरफेयर भी किया जा सकता है। स्टडी एंड मेक रेक्टिफिकेशंस इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल दोज हु आर एडमिटेड और लॉज्ड इन जेल or some other institution for the purpose of different forms of protection or treatment. Next है review and access protection of human rights under constitution and for its implementation। ये जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं उनको रिव्यू करना, एसेस करना और इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्क करना, रिसर्च ह्यूमन राइट फील्ड में कंडक्ट करना, अवेयरनेस, लोगों को ह्यूमन राइट एजुकेशन, गिव अवेयरनेस एंड engage in human rights education, collaborate with various agencies of society and other mediation like publication, seminars and media, and support and encourage NGOs and other institute work for human rights। तो यहाँ हो जाता है आपका चैप्टर या यूनिट 11 चाइल्ड राइट्स एंड लेजिस्लेशन ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ बीएड के लिए बल्कि अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो तब भी आपके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।